Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 Math Lab lecture number 7. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. Now we start. In this lecture, we will discuss solving ordinary differential equation in MATLAB. हम ordinary differential equation को MATLAB में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें कौन सी कमांड यूज़ करनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें इसका एक्सप्लिसिट सोल्यूशन चाहिए होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए. इसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे. तो फिर आ जाता है हमारे पास ग्राफिकल व्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ग्राफिकल व्यू यानी हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का. ग्राफ व्यू ऑफ द फैमिली ऑफ द सोल्यूशन, यानी ग्राफिकल व्यू भी हम देखेंगे फैमिली ऑफ सोल्यूशन का. फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सप्लिसिट सोल्यूशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्लिसिट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम मैथलैब में किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या कमांड यूज़ होती है वो डिस्कस करेंगे. अब आ जाते हैं हम अपने मैथलैब के स्क्रीन की तरफ. सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं. हमारे पास फंक्शन जो है हम वो राइट कर लेते हैं यहाँ पे. डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है हमारा एक्स प्लस वाई का. ये हमने फंक्शन ले लिया है. यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन भी दे देते हैं वाई 1 इज इक्वल टू 2. ये हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दे दी है. तो सबसे पहले हम इक्वेशन राइट करते हुए सबसे पहले हम राइट करेंगे क्लियर आल, ताकि हमारे जो भी पहले से प्रोग्राम रन किए हुए या जो भी वैल्यू स्टोर की हुई है वो क्लियर हो जाए. और क्लोज आल का यूज़ करेंगे हम ताकि वो क्लोज हो जाए. अब हम अपने इक्वेशन राइट करते हैं. हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है हम वो देख लेते हैं. हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं इक्वल साइन ब्रैकेट में हम इसे राइट कर लेते हैं. सबसे पहले हम सिंगल कोट्स में इक्वेशन राइट कर देंगे. हमारे पास जो इक्वेशन है वो डेरिवेटिव को हम कैपिटल डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ये हमने राइट कर लिया और लास्ट में सेमीकोलन. यहाँ भी सेमीकोलन का यूज़ करेंगे. अब हमने इक्वेशन राइट कर ली है. नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है, हमने इसकी इनिशियल कंडीशन देनी है. कंडीशन दे देते हैं हम यहाँ पे. हमारे पास है y1 इज इक्वल टू 2, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2. ये हमने इसके इनिशियल कंडीशन राइट कर दी. नेक्स्ट हमने डिसॉल्व कमांड का यूज़ करने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. डिसॉल्व कमांड. अब सबसे पहले हमने यहाँ पे अपनी इक्वेशन राइट करनी है. इस इक्वेशन को हमने नाम दिया ई क्यू यू. मैं ये राइट कर देती हूँ. फिर हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन और जिस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर करना है वो यहाँ पे हम एक्स को डिक्लेयर कर रहे हैं. ये अब हमने इसे रन कर लेना है. अब हम इसे रन कर लेते हैं. यहाँ से हम रन एंड एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट शो हो जाएगी. ये देखें, ये हमारे पास इसकी यहाँ पे आउटपुट शो हो गई है. आंसर एक्स स्टैरिक एक्सपोनेंशियल -1 एक्सपोनेंशियल x -1. तो ये इस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैथलैब में. अब हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एक्स का प्लॉट, यानी एक्स का जो हमारे पास इंटरवल था हम वो डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 1 तक है और उसके अंदर जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा 0.1 का. ठीक है, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं. यहाँ पे हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं. और कर्व हमें चाहिए प्लॉट में, वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पे प्लॉट.
ये देखें, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो सेमीकोलन का यूज़ करेंगे, एक्स का जो इंटरवल है हमने वो डिफाइन कर देना है। एक्स इज़ इक्वल टू, एक्स का हमारे पास इंटरवल है 0 से 1 तक। सबसे पहले हम राइट करेंगे 0 कॉलन 0.1, फिर कॉलन, और लास्ट में हम 1 राइट कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास 1 तक है। नेक्स्ट हम यूज़ कर लेते हैं प्लॉट कमांड का। प्लॉट, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई को हमने प्लॉट करना है, एक्स कॉमा वाई। हम इसका जो कलर ले लेते हैं वो हम इसका कलर ले लेते हैं प्लॉट का रेड। सिंगल कोट में हम कॉलन के साथ इसे राइट करते हैं आर। ये हम इसका कलर ले लिया। अब हम इसे रन करवाते हैं। यहाँ पे भी हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस में हम क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ना हमारे पास शो हो रहा है एरर, एरर इन लाइन 11, यानी लाइन 11 में हमारे पास ये यहाँ पे एरर शो हो रहा है। और अनकॉन्कराइज फंक्शन और वेरिएबल वाई, यानी वाई के जो हमारे पास आंसर आया था वो ये था आंसर, यानी इसमें हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हमें वाई को वेक्टोराइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसे रन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर देते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, y को वेक्टराइज करवाना है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं एंटर, सॉल्व कर। हमने यहाँ पे सॉल्व कर ले लिए। यहाँ पे हमने इसको इवेल्युएट करना है y को। सबसे पहले इवर, और इसे हमने इवेल्युएट करना है, तो यहाँ हम राइट करेंगे वेक्टराइज। वेक्टराइज, वेक्टराइज हमें किसको करना है, हमने डिसॉल्व वाली इक्वेशन को वेक्टराइज करना है। वेक्टराइज हमने करना है इस वाली इक्वेशन को। पहले हम इसे नाम दे देते हैं यहाँ पे सॉल्व इक्वल। ये हमने इसे यहाँ पे नाम दे दिया। अब यहाँ पे हम इसे राइट कर लेते हैं। वेक्टराइज हमने इसे करना है, तो हमने ये यहाँ पे इसे वेक्टराइज कर लेना है। उसके बाद ही हमने यहाँ पे हमने y का वेरिएबल चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सॉल्व कर, हमने ये राइट करना है यहाँ पे सॉल्व कर्व। और यह हमने सिंगल कोट में आर राइट कर देना है ताकि हम इसका कलर को चेंज कर सकें। और लास्ट में अपने सेमीकोलन लास्ट में यूज़ करना है हर कमांड के लास्ट में। नेक्स्ट हम इसका टाइटल दे देते हैं एक्स लेबल, एक्स को हम एक्स लेबल दे देते हैं, लास्ट में सेमीकोलन, एंटर, वाई लेबल, सेमीकोलन, ग्रिड ऑन कर देते हैं, ग्रिड ऑन, टाइटल। अब हम इसका यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। टाइटल को हमने सिंगल कोट में राइट करना है, तो हम इसके टाइटल का नाम रख लेते हैं ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन कर्व। ग्राफ ऑफ सोल्यूशन कर्व, ये हमने इसका टाइटल दे दिया है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक करना है। ये देखें, जैसे ही हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक किया है तो हमारे सामने इस तरह से ग्राफ शो हो गया। ये देखिए, हमने इसका कलर क्या किया था, रेड किया था, इसलिए ये वाली जो लाइन है ग्राफ की वो हमारे पास रेड आ गया। ये हमारे पास ग्राफ, इसका टाइटल आ गया ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन कर्व। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने इसे लेबल कर दिए। तो इस तरह से आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ग्राफ बनाना है मैथलैब के अंदर। अब देखते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व हम किस तरह से जनरेट कर लेते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। उसमें हम देखते हैं कि हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है।
हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2। ये हमने एक फंक्शन ले लिया है। यहाँ पे हम इसके इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं कि हमने इसके इनिशियल कंडीशन क्या लेनी है। अब हमने इसके इनिशियल कंडीशन यहाँ पे राइट किया है y0 इज इक्वल टू c, और c हमारे किसके इक्वल है, c हम ले लेते हैं कि c इक्वल है -3 टू +3। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब हम इसका इंटरवल डिफाइन कर लेते हैं, यानी हमारे पास जो इसका इंटरवल है वो है 0 से 3, और इसके दरमियान जो हमने डिस्टेंस लेना है वो हमारे पास है 0.1, और प्लॉट क्या करना है, प्लॉट द फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, ये हमने प्लॉट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन यूज़ करूँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्लियर आल, यानी जो भी हमने पहले डिक्लेयर किए हुए होते हैं वेरिएबल, उन्हें क्लियर कर लें। तो ये कमांड बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्लियर आल, फिर हम यूज़ करते हैं क्लोज आल की कमांड, क्लोज आल फिर सेमीकोलन। अब हम अपनी इक्वेशन को डिफाइन कर देते हैं ई क्यू यू इक्वेशन इज इक्वल टू, हमारे पास है एक्स स्टेरिक वाई प्लस 2 स्टेरिक एक्स प्लस 2, और हमने इस इक्वेशन को राइट करना है इन्वर्टेड कॉमास में। ये हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारे पास है डेरिवेटिव को हम डिफाइन करते हैं डी ऑफ वाई से, डी ऑफ वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ हमने डी ऑफ वाई राइट कर देना है। ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, एक्स स्टेरिक वाई प्लस 2 स्टेरिक एक्स प्लस 2, तो लास्ट में सेमीकोलन। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, हम वो राइट कर देते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू c। ये हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन राइट कर दी। इसके बाद हमने डिज़ोल्व कमांड का यूज़ करना है। हमने y इज इक्वल टू डी सॉल्व, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशन राइट करनी है ई क्यू यू, और उसके बाद हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन कॉमा डालना है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है एक्स, और फिर सेमीकोलन एंटर करना है। अब हमने x का इंटरवल राइट कर देना है, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 0 से 3, 0, फिर हमने सेमीकोलन, और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 0.1 का है, फिर हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है, और फिर लास्ट में हमारे पास 3 तक है, तो हमने 3 डालने के बाद सेमीकोलन डाल देना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास जो c की वैल्यू है, यानी हमने जनरेट क्या करना है, प्लॉट ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर c इज इक्वल टू, c की वैल्यू हमारे पास -3 कॉलन +3, ये हमने राइट कर देना है। नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने ये जो हमने डिज़ोल्व कमांड को यूज़ किया है, इसे हमने वेक्टराइज करना है, और फिर हमने प्लॉट कमांड का यूज़ करना है। अब हम सबसे पहले इसे वेक्टराइज करेंगे, हम इसे y1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे y1 इज इक्वल टू एवेल्यूएट वेक्टराइज हमने किसे करना है, y को, यहाँ पे हम इसे वेक्टराइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने एंटर करना है, फिर हमने प्लॉट, और जो आपने फॉर लूप के अंदर राइट करना है उसके साथ आप इन सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे।
प्लॉट में हमने किसे प्लॉट करना है, एक्स को प्लॉट करना है। यहाँ पे हमने y1 को y1, और हम इसका कलर कौन सा होना चाहिए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम इसको ब्लू कलर ले लेते हैं, ब्लू। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम रन एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट और इसका ग्राफ शो हो जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास आ गई है इसकी आउटपुट। ये देखें कॉलम 1 की ये हमारे पास सब इसकी आउटपुट आ गई है, और ये हमारे पास इसका ग्राफ शो हो गया जो कि हमारे ब्लू कलर का था। यहाँ पे हमने जो कमांड यूज़ करनी थी, हमने जनरेट किया था ना फैमिली ऑफ कर्व, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं होल्ड ऑन। अब हम होल्ड ऑन के कमांड यूज़ करके इसे अगेन रन करके चेक कर लेते हैं। होल्ड ऑन, रन इन एडवांस पे हमने क्लिक करना है फिर से। ये देखें, तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। ये देखें, ये हमारे पास हो गए फैमिली ऑफ कर्व। ये देखें इस तरह से। तो आपने भी सेम यही कमांड यूज़ करनी है, और इस तरह से आपने फैमिली ऑफ कर्व जनरेट कर लेना है। तो आप लास्ट में इसे लेबल भी कर सकते हो। लेबल का मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, आपने किस तरह से एक्स लेबल को यूज़ करना है, टाइटल देना है ग्राफ पे, वो आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने फैमिली ऑफ कर्व बना लिया है। अब हमारे पास आ जाता है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने को ऐसे सॉल्व करना है, हम वो देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे डी स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर 2x, तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लेनी है, प्लस 8 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स, कोस ऑफ एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है हमारी। नेक्स्ट हम इसकी इनिशियल वैल्यू कंडीशन देख लेते हैं। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमारे पास जो कंडीशन है वो है y ऑफ 1, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गई है हमारी इनिशियल कंडीशन। नेक्स्ट हम x ले लेते हैं। हमारे पास जो x है इक्वल है 0 से 1, 0,1, और जो इसका इंटरवल है वो जो डिस्टेंस हमने लेना है यहाँ पे वो भी हम ले लेते हैं 0.1, और प्लॉट करना है हमने इसे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं c, और यहाँ भी हम c ले लेते हैं, और c की जो हमारे पास वैल्यू होगी c इज इक्वल टू -2 से 3, ये हम ले लेते हैं। अब सबसे पहले हमने कौन सी कमांड यूज़ करनी है, क्लियर ऑल, फिर हमने क्लोज ऑल की कमांड यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमने इक्वेशन राइट करनी है। इक्वेशन सबसे पहले सिंगल कोट हमारे पास है डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव को हम किस तरह से राइट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसे राइट करेंगे d2y, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, प्लस 8 dy फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस 2y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ये हमने यहाँ पे राइट कर लेना है। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन होगी। सेमीकोलन को यूज़ करना है, फिर हमने इनिशियल कंडीशन राइट कर देनी है यहाँ पे। ये हमने सबसे पहले इनिशियल कंडीशन राइट करनी है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू y ऑफ 0 हमारे किसके इक्वल है,
सी के इक्वल है, तो हमने ये राइट कर देना है, फिर हमने कॉमा का यूज़ करना है और वाई डैश ऑफ ज़ीरो, यानी इसे हम डी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास सी के इक्वल आ गया, तो हमने ये कंडीशन राइट कर लेनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिज़ोल्व कमांड का यूज़ करते हैं। y इज इक्वल टू डिज़ोल्व डिज़ोल्व राइट करनी है, फिर हमने इक्वेशन राइट करना है यहाँ पे, फिर हमने कोमा लगा के इनिशियल कंडीशन राइट करना है, फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है, हमारे पास x है तो हमने इसे डिक्लेयर कर लिया। यहाँ भी हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है, सेमीकोलन। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक करना है। ये देखें, ये हमारे पास एरर आ गया। ये हमारे पास एरर इस वजह से शो हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया है सी, उसे हमने डिक्लेयर नहीं किया है। पहले हम वो डिक्लेयर कर लेते हैं, टाइम ऑफ ए। अब यहाँ पे हमने इसे डिक्लेयर कर लेना है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब हम इसका ग्राफ सिस्टम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह से करेंगे, अब नेक्स्ट वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हम x की वैल्यू राइट कर देते हैं। x हमारे पास है x इज इक्वल टू 0 से 1, 0 सेमीकोलन 0.1 सेमीकोलन, और ये हमारे पास 1 आ गया। फिर हमने फॉर लूप का यूज़ कर लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फॉर ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए हमारे पास इक्वल है सी इज इक्वल टू -2 -2 से 3, ये हमारे पास आ गया सी। अब नेक्स्ट हमने लूप लगानी है, उसमें हमने प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए पहले हमारे पास ये जो हमने कंडीशन है इसे हमने वेक्टराइज करना होगा, तभी हम प्लॉट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे y1 ले लेते हैं। y1 इज इक्वल टू इवल वेक्टराइजेशन और ब्रैकेट में हम राइट कर लेते हैं y और प्रेस एंटर। नेक्स्ट हमने क्या प्लॉट करना है, प्लॉट x कोमा y1, इसे हम कलर दे देते हैं ग्रीन यहाँ पे जी। अब यहाँ पे मैं रन एंड एडवांस पे क्लिक करती हूँ, तो जैसे ही हम रन एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें इसकी आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखिए y1 y2 इस तरह से हमारे पास ये इसकी आउटपुट शो हो गई, और ये हमारे पास ग्राफ आ गया और ग्रीन कलर का। अगर हम मल्टीपल ग्राफ जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम होल्ड ऑन, यानी सेकंड ऑर्डर में भी हम मल्टीपल ग्राफ जनरेट करते हैं, उसके लिए भी हमें होल्ड ऑन कमांड का यूज़ करना है। रन एंड एडवांस पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये हमारे पास इसी इक्वेशन के मल्टीपल ग्राफ आ गए। इस तरह से आप मल्टीपल ग्राफ सेकंड ऑर्डर के भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मैथलैब में, वो भी हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है मैथलैब में। इक्वेशन वन इज इक्वल टू, सिंगल कोट में हमने कोई इक्वेशन राइट करनी है, डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास है x प्लस 2 मल्टीप्लाई y माइनस z। ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन, इसे हमने लास्ट में सेमीकोलन यूज़ करना है। अब सेकंड इक्वेशन हम डिफाइन कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास इक्वल है वो है हमारे पास x प्लस z, ये हमने ले लेनी है। लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं,
इक्वेशन 3 इज इक्वल टू, ये सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ करना है अपोस्ट्रोफी का। ये हमारे पास इक्वल है 4x 4 स्टेरिक x माइनस 4 स्टेरिक y प्लस 5 स्टेरिक z, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गई है। फिर हमने नेक्स्ट क्या करना है, हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, डिज़ोल्व। हमने यहाँ पे डिज़ोल्व कमांड का यूज़ करना है। डिज़ोल्व राइट किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इक्वेशन वन कॉमा इक्वेशन 2 कॉमा इक्वेशन 3, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है, इक्वेशन यहाँ पे हम x राइट कर देते हैं, x और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। हम इसे रन करके चेक करते हैं कि ये हमारी रन होती है या नहीं। ये देखिए ये हमारे पास एरर आ गया है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनिशियल कंडीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशंस राइट कर देते हैं। हमारे पास इनिशियल कंडीशन कौन कौन सी हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू x ऑफ 0 इक्वल है 1 के, ये हमारे पास फर्स्ट इनिशियल कंडीशन हो गई। फिर हम ले लेते हैं y ऑफ 0 इक्वल है 2 के, फिर कोमा हमने थर्ड जो लेनी है वो z ऑफ 0 इक्वल है 3 के। तो ये हमने यहाँ पे इनिशियल कंडीशन डिफाइन कर देनी है, और लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ करने, और यहाँ पे हम राइट कर देते हैं x कोमा y कोमा z ब्रैकेट 1 एंड इक्वल साइन, और लास्ट में हमने जहाँ पे x राइट किया है यहाँ पे हम राइट करेंगे इनिशियल कंडीशंस, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये हमने यहाँ पे राइट कर लेनी है। अब हमने इसे रन करके चेक कर लेना है। रन एंड एडवांस पे हमने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम रन एंड एडवांस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर शो हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास x, y और z का आंसर हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम के लिए आपने इवल वेक्टराइजेशन को यूज़ करना है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन 1 है 2 है 3 है, मतलब डिज़ोल्व कमांड को आपने वैल्यूएट कर लेना है पहले, उसके बाद आपने उसका ग्राफ बना लेना है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।